Hello, Cho. Let's see the question. And the question says that find out percentage of oxalate ion in a given sample of an alkali metal oxalate salt 0.30 gram of it is dissolved in 100 ml of water and it's required 90 ml of centimolar camenophore solution in acidic medium. तो देखो बेटा, हमें परसेंटेज पता करना है ऑक्सिलेट आयन का। एक अपने पास सैंपल दे रखा है, ठीक है। लेट सपोज अपने पास जो सैंपल है, ये जो है अपने पास टोटल सैंपल जो है उसमें ऑक्सिलेट आयन जो है वो W ग्राम है। तो हमने यहाँ पे उसका मास जो है वो W ले लिया है। एल्कलाई मेटल सोल्ट दे रखा है और वो ऑक्सिलेट सोल्ट है, तभी तो ऑक्सिलेट आयन होगा उसमें। 0.30 ग्राम ऑफ इट इज, मतलब कि जो सैंपल है, सैंपल का मास जो दे रखा है वो है अपने पास 0.30 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मास अपने पास सैंपल का कितना दे दिया, सैंपल का टोटल मास 0.30 ग्राम दे रखा है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे क्या दे रखा है, देखो 100 ml वाटर में उसको डिजोल्व किया गया है। यहां से कोई भी मतलब नहीं है, वाटर में डिजोल्व कर दिया बस, है ना। एंड इट्स रिक्वायर्ड 90 ml ऑफ सेंटीमोलर कैमनोफोर। सेंटीमोलर का मतलब क्या है कि इसकी मोलरिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 1/100 मोलरिटी, या फिर आप कह सकते हो 10⁻⁻² मोलरिटी दे रखी है। और जो कैमनोफोर है उसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 90 ml, है ना। 90 ml का मतलब क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर है ना। इसका मतलब है 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लीटर हो जाएगा। सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। अब कैमनोफोर कभी भी एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में होता है तो वो किस कैसे रिएक्ट करता है। कैमनोफोर जो है उसमें से अपन के प्लस को हटा देवें तो ये क्या होगा अपने पास, MnO4 माइनस हो जाएगा। ये अपने पास चेंज होगा Mn+2 में। अब KMnO4 में यानी कि MnO4 माइनस में यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। अब ये किस में चेंज हो चुका है, +2 में। तो कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। तो एन फैक्टर अपने पास कितने का आ गया, 5 का आ गया, ठीक है। और देखो ये अपने पास क्या हो रहा है, रिडक्ट हो रहा है। तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेट करेगा, है ना। मतलब कि C2O4 जो अपने पास -2 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में चेंज हो जाएगा। और CO2 में चेंज होगा तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ कितने में आ रहा है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो कितने का चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अपने पास एन फैक्टर जो आया वो कितना आ चुका है, 2 का आ चुका है। सही बात है। तो यहाँ एन फैक्टर है अपने पास 5 और यहाँ एन फैक्टर है 2। अब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे, जो अपने पास इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ C2O4-2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यानी कि MnO4-। सही है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, है ना। मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। अब देखो C2O4 का हमें क्या दे रखा है, C2O4 का जो सोल्ट है उसका मैंने देखो मास मान लिया था W। तो उसका मोल कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास C2O4 का निकालो। देखो कार्बन कितना होता है, कार्बन का होता है 12 होता है। 2 कार्बन है तो अपने पास 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 12 2 से कितना हो जाएगा, 24। प्लस यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 से हो जाएगा 48, है ना। तो ये अपने पास निकल के आएगा जो 16 4 जो होता है 64, सॉरी 48 नहीं होगा 64। तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास 88 ग्राम, है ना। यानी कि ऑक्सिलेट आयन जो है उसका अपने पास मोलर मास कितना आ चुका है, 88 आ चुका है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर अपने पास C2O4 का कितना है, देखो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो KMnO4 के लिए मोल की हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है ये सोचना होगा। KMnO4 के लिए हमें वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से मोल कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम से मोल जो है वो अपने पास निकाला जाएगा। मोलरिटी भी दे रखी है तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो मोलरिटी इक्वल्स टू होता है मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मोल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई
वॉल्यूम कितना दे रखा है 90 मल्टीप्लाई 10⁻³ और जो n फैक्टर है, n फैक्टर अपने पास KMnO4 का कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से जो W की वैल्यू है, अननोन जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 0.198 ग्राम, ठीक है। ये चीज निकल के आ चुकी है। अब देखो हमें परसेंटेज जो ऑक्सिलेट आयन है वो पूछा है, परसेंटेज ऑक्सिलेट आयन पूछा है, किस में पूछा है 0.30 ग्राम में। तो यहाँ पे देखो 0.198 तो अपने पास ऑक्सिलेट आयन आ चुका है और वो कितने में है 0.30 में है, ठीक है। मतलब कि सैंपल टोटल 0.30 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100, मतलब ये ऑक्सिलेट आयन की अपने पास क्वांटिटी है, ये टोटल सैंपल की क्वांटिटी है और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे निकल के आएगा अपने पास 66%। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।